नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल हमारा जो आम बजट है वो प्रस्तुत किया गया और इसी के साथ में रेलवे के लिए भी कितना बजट दिया गया उसकी जानकारी भी दी गई है। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा यह बजट अपना लगातार पेश किया गया और पिछले वर्ष के आसपास ही यह जो रेलवे को राशि है वह आवंटित हुई है। और जो मदें हैं, खास खास मदें हैं, वह मैंने आपको कल बता दी थी और उसमें थोड़ा और खुलासा हुआ है, वह भी आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र विभिन्न परियोजनाओं को क्या क्या फंड मिला है उसकी जानकारी जानना चाहते हैं, लेकिन कल शनिवार होने की वजह से रेलवे बोर्ड का जो दफ्तर है वह बंद रहता है, इस वजह से वह अपलोड नहीं हो पाई हैं। तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि कल दोपहर से जो पिंक बुक है विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रोजेक्टों की वह आने लगेंगी और हम आपको कल दोपहर में जानकारी उनके बाबत दे देंगे। बहुत सारी जो परियोजना जिनके फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहे थे उनके लिए भी कुछ बजट मिल सकता है, लेकिन यह संभावना कम है क्योंकि जब तक वह परियोजना सीसीईए से अप्रूव नहीं होंगी तब तक उनका काम नहीं आगे बढ़ पाएगा। कि हम देखते हैं कि वह सीसीईए से पास हो जाए या कोई चमत्कार ही होगा कि डायरेक्ट उसके लिए पैसा मिल जाए। तो जो कल जो प्रारंभिक जानकारी आई थी, रेलवे की खास मदें जो हैं जिनकी जानकारी हमने आपको दी थी उनकी डिटेल थोड़ी सी और निकलकर सामने आई है। पहले नंबर पर हमने बात की थी हमारी नई लाइनें और गेज कन्वर्जन दोहरीकरण परियोजनाओं के बारे में। तो इन परियोजनाओं को कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा बजट मिला है, 68,785.24 करोड़। यह तीनों तरह की परियोजनाओं का कंसोलिडेटेड यानी कि मिश्रित बजट हमने आपको बताया है। इसमें नई लाइनें वह बनाई जाएंगी 700 किलोमीटर इस वित्तीय वर्ष में बनाई जाएंगी, यह टारगेट सेट किया है। तो हमारी कई परियोजनाएं नई लाइन की हमारे मध्य प्रदेश में कार्यान्वित हैं। इनके साथ साथ पूरे भारत में जो हो रही है 700 किलोमीटर सेक्शन तैयार कर दिए जाएंगे, ऐसा दावा इस वित्तीय वर्ष में रेलवे विभाग ने किया है। और आमान परिवर्तन की बात करें तो 200 किलोमीटर सेक्शन का आमान परिवर्तन कार्य इस वर्ष पूरा किया जाएगा, यह इस वित्तीय वर्ष में टारगेट सेट किया गया। वहीं 2600 किलोमीटर दोहरी लाइन तिहरी लाइन जो कार्य होते हैं लाइनों को चौड़ा करने के, वह कार्य पूरे किए जाएंगे। इससे निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक की समस्या है वह दूर हो सकेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ रोलिंग स्टॉक यानी कि जो हमारी विभिन्न अभी समस्याएं चल रही हैं, जनरल डिब्बों में जगह नहीं मिल रही है, स्लीपर कोच में जगह नहीं मिल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे काफ़ी संवेदनशील अब जाकर हो गई है। तो जो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है उसमें 45,530 करोड़ रुपए का टोटल आवंटन हुआ है। इसमें इंजन बनाए जाएंगे, 1700 नए इंजन बनाए जाएंगे और 9,343 कोचेस बनाए जाएंगे सभी तरह के मिला के, और 80 ट्रैक मशीनें भी इसमें बनाई जाएंगी। जो ट्रेनें हैं वह वंदे भारत, वंदे मेट्रो, एलएचबी ट्रेनें, हमसफ़र ट्रेनें, सभी ट्रेनों के वर्तमान में कोचेस बन रहे हैं, तो वह इस पूरे उसमें शामिल है। ज़्यादा फोकस जो अभी एक चीज़ सुनने में आई थी, 100 वंदे भारत गाड़ियाँ, 50 वंदे मेट्रो गाड़ियाँ और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते कब तक ये चलेंगी। इसके अलावा ट्रैक रिन्यूअल की बात कहें तो 5,500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल यानी कि जो पटरियां हैं वह चेंज की जाएगी। हाई स्पीड ट्रैक बनाने के हिसाब से ये काम होंगे। 22,800 करोड़ की लागत इसमें आएगी। इस वर्ष का इतना बजट इसको मिला है। वहीं जो यात्री सुविधाएं हैं विभिन्न स्टेशनों पर कार्य चल रहे हैं, जिसमें कि 303 स्टेशनों को इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। 150 फुट ओवर ब्रिज नए बनाए जाएंगे स्टेशनों पर, यह 12,118 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस वर्ष इतना बजट मिला है। वहीं सिग्नलिंग के लिए भी अच्छी राशि मिली है। सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग करने के लिए 400 स्टेशनों पर यह मॉडर्न सिग्नलिंग इक्विपमेंट इस वर्ष लगाए जाएंगे। वहीं 120 लेवल क्रॉसिंग पर इंटरलॉकिंग गेट लगा दिए जाएंगे। इसके लिए 6800 करोड़ रुपए की राशि मिली है। वहीं संरक्षा की दृष्टि से जो हमारे लेवल क्रॉसिंग है उन पर अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज बनाने के लिए भी अच्छी राशि आवंटित हुई है। 7,706 करोड़ रुपए की राशि है और इससे 1100
रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही 900 जगहों पर जो लेवल क्रॉसिंग है, गेट हैं, उनको बंद किया जाएगा। यह भी इस वित्तीय वर्ष में इतनी राशि से किया जाना है। तो जैसा कि हमने बताया आपको, काफ़ी अच्छा बजट इस बार मिला है और उम्मीद यही जताई जा रही है। और यार्ड रिमॉडलिंग ट्रैफिक फैसिलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट मिला है। 8,601 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मिला है। 90 जगहों पर यह कार्य किए जाएंगे। यह काफ़ी बड़ा कार्य होता है। बड़े बड़े स्टेशनों पर खासतौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर नए प्लेटफार्म बनाना या कुछ नई लाइनें बिछाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर यार्ड रिमॉडलिंग के कार्य किए जाते हैं। रेल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि 50 नमो भारत वंदे मेट्रो गाड़ियाँ, 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार वेरिएंट की और 100 अमृत भारत नॉन एसी ट्रेनें इस वर्ष चलाई जा सकती हैं। ऐसा पूरा उन लोगों का फोकस है और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आम यात्रियों के लिए सुविधाएं रेलवे जुटाए, ताकि जल्द से जल्द जो एक बात कही जा रही है कि सरकार हमारी आम यात्रियों की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उससे निकला जा सके, क्योंकि इससे छवि काफ़ी धूमिल हो रही है। कुछ इस तरह की घटनाएं भी देश में हुई हैं जिससे कि सरकार की छवि इससे प्रभावित हुई है। कुछ एक्सीडेंट हो या फिर कुछ घटनाएं हो। हाल ही में कुंभ के दौरान हमने अमानवीय रवैया देखा है। कुछ गलती जो ट्रेन के अंदर दरवाज़ा लगाने वाले लोग हैं उनकी है, उस वजह से भीड़ उग्र हो गई और तोड़फोड़ की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि हम इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करते हैं, ना ही गेट लगाने वाले सही है इस स्थिति में, ना ही इस तरह की तोड़फोड़ करने वाले लोग सही हैं। तो कुल मिलाकर लोगों को शांति बनाकर और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सभी को ट्रेन में जाने का हक है और ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, ऐसे प्रयास करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी जगह आप दे देंगे तो बेचारे वे लोग भी आ जा सकेंगे, इसलिए सभी को सोचकर चलने की ज़रूरत है। भारत सरकार सभी के लिए प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो यह इस बजट का जो थोड़ा सा और सार निकलकर सामने आया है। पिंक बुक का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। कल दोपहर तक, जैसा कि हमने बताया है, यह उपलब्ध हो जाएंगी। तब हम आपको विभिन्न परियोजनाओं में क्या बजट मिला है और क्या स्थिति है, इसके बारे में पूरा क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि अपडेट्स हम आपको लगातार सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं और सही अपडेट आपको मिले, यह हमारा पूरा प्रयास रहता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।